नमस्कार, आप देख रहे हैं गोगो लाइव शो। गोगो लाइव शो का आज 525वां एपिसोड। आज हम इस सफर में हम लोग बात करेंगे धर्म और अध्यात्म की। हालांकि पहले भी हमने इस विषय पर अनेक शो किए हैं, चाहे वो सुंदरकांड पर हो, चाहे किसी तीज और त्योहार पर या शिवरात्रि पर। आज हम लोग बात करेंगे आत्मा और परमात्मा की। आत्मा और परमात्मा पर बात करने के लिए, संवाद करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्तित्व और धर्म और अध्यात्म को समर्पित अखबार सुरम्या के संपादक रहे उपेंद्र शर्मा जी। उपेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे शो। गोगो लाइव शो के लाइव रिले से जुड़े सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बड़ा बचपन से सुनते आ रहा हूँ, आत्मा नहीं मानते, आत्मा ने गवाही नहीं दी, आत्मा की आवाज। आत्मा है क्या? आत्मा वस्तु है, वस्तुत्व है आत्मा का। आत्मा का अपना द्रव्य है, आत्मा का अपना गुण है, आत्मा का अपना पर्याय है। आत्मा है क्या? अगर बहुत ही साधारण शब्दों में आपसे कहूँ तो आप ही आत्मा है। मैं स्वयं आप ही बहुत ही साधारण शब्दों में। मतलब हर जीव आत्मा या हर व्यक्ति आत्मा? आत्मा की तीन अवस्था है, जी। एक जीवात्मा, एक अंतरात्मा, एक पूर्णात्मा, जो परमात्मा कहलाते हैं। एक जीवात्मा, एक जीवात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा जो पूर्णात्मा। वो जीवात्मा भूल गया मैं फिर। जीवात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अच्छा, इन तीनों में भेद क्या? जीवात्मा हम लोग जो इस संसार के अंदर आते हैं, इस लेवल पे देखना है, ऊपर नहीं देखना। अपने संसार में आता है, जाता है, वो जीवात्मा कहलाता है। ठीक है। अंतरात्मा जो साधक दशा के अंदर होता है, जो ज्ञान प्राप्त हो चुका है जिसको, वो अंतरात्मा दशा के अंदर है। और परमात्मा जो एब्सोल्यूट स्थिति के अंदर पहुंच चुका है, वो परमात्मा है। जीवात्मा और उसके आगे की स्थिति बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप अंतरात्म दशा में आने के बाद, उससे पहले भी, उससे पहले अज्ञान दशा में रहता है जीव। राजकुमार अमित गर्ग हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। राजकुमार अग्रवाल हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। और डॉक्टर मोहित नारायण देख रहे हैं धर्म, और हम लोग बात कर रहे हैं आत्मा और परमात्मा की। तीन प्रकार की आत्मा जो है उपेंद्र जी ने बताई। राजकुमार अग्रवाल कह रहे हैं राम राम जी दोनों को। इसका कोई भौतिक स्वरूप भी है क्या? अभी आत्मा कैसी होती है? नहीं, आत्मा अनुभवजन्य है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। अच्छा। भौतिक जो है वो आत्मा, जिसके बारे में आपने अभी कहा कि आत्मा के बारे में सुनते हैं, आत्मा दुखी होती है, आत्मा को कष्ट होता है, ये भौतिक स्वरूप है आत्मा का, जो दिग्भ्रमित है, जो भ्रम से पैदा हुआ है। आत्मा के ही भ्रम से पैदा हुआ है। उसका भौतिक स्वरूप नहीं है ना, भौतिक स्वरूप वैसे ऊपर से आपको थोड़ा सा इस लेवल पे, कैमरे लेवल पे आना पड़ेगा। आंखों का आपका जो है ना ऊपर जा, ये भौतिक स्वरूप नहीं है इसका। नहीं, भौतिक स्वरूप वैसे नहीं है, मतलब अनुभवजन्य है, अनुभव होता है इसका। और वैसे मतलब आप इसको रूप के अंदर नहीं देख सकते। रूप के अंदर तो पुद्गल ही नजर आती है, जो जड़ तत्व है। अच्छा, वैसे नहीं दिखाई देती? ना, वैसे नहीं दिखाई देती। मुझे अगर ये मालूम पड़े कि ज्ञान बोध कैसे हो कि भाई ये आत्मा है, मैं तो एक जैसे जड़ व्यक्ति हूँ, तो कैसे मालूम करूं भी गोविंद ये आत्मा है? उसके लिए तो आपको किसी, जैसे एक उदाहरण दूं आपको, बंधा हुआ व्यक्ति बंधे हुए को कहे कि मुझे खोल दे, तो कैसे खुलेगा? तो जिसको ज्ञान है उसको समर्पण करना पड़ता है, और वो ज्ञानी ही आत्मा दे सकता है। हर एक कोई नहीं दे सकता, या ज्ञानी या सदगुरु। वो बताएगा आत्मा? बताएगा नहीं, वो देगा। वो आत्मा दे देता है आपको। हाँ, चेतन तत्व दे देता है आपको। फिर उसके बाद में ये स्थिति बनती है, अंतरात्मा दशा बनती। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी में आत्मा नहीं होती? नहीं, आत्मा सभी में है, आत्मा सभी में है, लेकिन उसका भान नहीं है।
उसका आभास नहीं तो वो जो भान या बोध है वो गुरु को रहेगा, वो गुरु कहेगा भी या तो सदगुरु कराता है, ज्ञानी कराता है, या फिर दूसरा दो तरीके हैं इसके अंदर। एक कर्मागत, जैन शास्त्रों में आता है एक कर्मागत, एक अकर्मागत। ऐसे ही हमारे वेदों के अंदर आता है एक विहंगम, एक पिपीलिका। तो विहंगम जो है वो तो है जैसे लिफ्ट, बड़ा मामला, एकदम से पहुंच जाता है, गुरु जो है एकदम से पहुंचा देता है। और एक है पिपीलिका जो कीड़ी की चाल से चलता है। अब विहंगम वाला जो है इसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। जैसे आपका हमारे प्रथम जो अवतार थे ऋषभ देव भगवान, उन्होंने अपने पुत्र भरत को दिया, या भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। ये विहंगम वाले हैं जो एकदम से ज्ञान दे देते हैं, वो आत्मा के प्रति उनको बता देते हैं। हाँ। मनोज बिश्नोई हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया मनोज बिश्नोई जी। और बनवारी लाल पारी कह रहे हैं नमस्कार, बहुत सुंदर। मैं आपको बता दूं हम लोग बात करें आत्मा और परमात्मा के संबंध में। हमारे साथ उपेंद्र शर्मा जी जो धर्म अध्यात्म से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। अच्छा, ये आत्मा को शरीर से अलग कहते हैं? आत्मा शरीर के अंदर ही है, शरीर से अलग है, लेकिन है शरीर के अंदर ही। और आत्मा शरीर से बाहर भी है। आत्मा सब जगह व्याप्त है। आत्मा कहीं भी आप देखोगे हर एक जगह व्याप्त मिलेगा आत्मा। जैसे अब मैं आपको अपने अनुभव से बताऊं तो आपको समझ में आएगा, लेकिन शास्त्रों की बात थोड़ी बहुत जो पता है वो बता देता हूँ आपको। जैसे आत्मा को चैतन्य घन स्वरूप कहा गया है। चैतन्य घन स्वरूप का मतलब जैसे एक आयताकार एक चौकोर जो है, मान लो एक स्थान है, उसके अंदर ठसाठस परमाणुओं से भरा हुआ है। उसी तरह से ये ब्रह्मांड परमाणुओं से भरा हुआ है। हर परमाणु के अंदर आत्मा है। अच्छा, सभी में आत्मा है, कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें आत्मा ना हो, कि वो जीव हो चाहे निर्जीव हो। जीव के अंदर, निर्जीव के अंदर नहीं है। जहां भान है वहीं आत्मा है। जहां भान मतलब जैसे मैं आपको ये उंगली से टच कर रहा हूँ, आपको ये भान हो रहा है ना कि हाँ। ये आत्मा को ही पता है। अच्छा, जिसको स्पर्श का अनुभव हो, पहली इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय, तो उसको उसके अंदर जो है आत्मा हो। महेश धवन हमें कह रहे हैं, राम राम जी महेश धवन जी हमसे जुड़ने के लिए। आत्मा का भान होना चाहिए और वो करवाने वाला होता है सदगुरु, गुरु, महागुरु को भी, जैसे श्री कृष्ण जी हो गए, ऋषभ देव जी हो गए, ऐसा। और वो शरीर से बाहर कैसे है, अंदर कैसे है? शरीर से बाहर तो बताया ना आपको, ये हो गया परमाणु हर एक जगह मेरे और जैसे आपके बीच के अंदर कैसे है? अनेकों परमाणु है। अंदर के अंदर सारे परमाणुओं से भरा। एक सांस के साथ परमाणु जाते हैं और अंदर जाकर, जैसे बाहर शुद्ध परमाणु है विस्त्र सा, वो अंदर जाके मिश्र सा हो जाते हैं। मैंने क्रोध किया तो वो परमाणु, शुद्ध परमाणु अंदर जाके गांठ के रूप में, क्रोध के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। और नेक्स्ट लाइफ के अंदर वो क्रोध के अंदर विसर्जन, तो वो विसर्जन होगा उनका, वो फिर वापिस विसर्जन। आत्मा से क्या संबंध उस क्रोध का और गांठ का? आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा केवल देखता और जानता है। आत्मा का कहीं किसी भी रूप में, क्रिया के रूप में कोई उसका नहीं, उसका कोई क्रिया से लेना देना, क्रिया से कोई लेना देना। प्रमोद शर्मा कह रहे हैं, प्रमोद शर्मा हमारे रेगुलर दर्शक हैं, वो कह रहे हैं आत्मा का वजन, वेट होता है कुछ, कितना होता है? आत्मा का, मूल आत्मा का कोई वजन नहीं होता। जो आप जिस भी आत्मा का आप जिक्र कर रहे थे, व्यवहार आत्मा, उसका वजन होता है। जैसे आत्मा जो दुखी होती है, आत्मा जो ये व्यवहार आत्मा कहलाती है, इसके अंदर वजन हो सकता है, लेकिन उसके अंदर वजन नहीं होता मूल आत्मा में। जो मूल आत्मा जो धर्म अध्यात्म की बात करते हैं उसमें वजन नहीं होता, उसमें कोई वजन नहीं होता, वो कोई स्पेस भी नहीं होती। सूरज गोयल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। पंडित मांगीलाल जी सारस्वत जी हमारे एक रेगुलर दर्शक हैं, विभिन्न विषयों पे इनसे हमारी चर्चा भी हुई, देख रहे हैं, हमें शुक्रिया। हम लोग बात करें उपेंद्र शर्मा जी से धर्म अध्यात्म के मामले में। हम लोग विषय है आज का आत्मा और परमात्मा। गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आत्मा न तो मरती है, न इसको काट सकता है, न किसी कुछ नहीं होता, वो अमर है। तो क्या सृष्टि का जब निर्माण हुआ, सृजन हुआ, तो आत्माओं की संख्या निर्धारित कर दी गई थी? कभी आत्मा इतनी ही रहेंगी, संख्या इतनी रहेगी? आत्मा एक तो ये मिथ आप निकाल दें दिमाग से कि सृष्टि का निर्माण हुआ था। ये सृष्टि अनादि है
अनंत है। हाँ, जब भी जैसे भी था, जो आरंभ काल में, वो समझ लो। और जितने आत्मा है वैसे के वैसे ही आत्मा आज के दिन है। केवल आत्मा के पर्याय बदलते हैं, आत्मा का गुण और धर्म, गुण वैसा का वैसा रहता है, संख्या। आत्मा का द्रव्य वैसा का वैसा रहता है, संख्या। हाँ, वो वैसी की वैसी रहती है। संख्या में बदलाव नहीं होता, संख्या में बदलाव नहीं होता। लेकिन जनसंख्या तो बढ़ रही है लगातार। जनसंख्या बढ़ रही है तो कोई जगह कम हो रही है। जैसे मान लो आप समुद्र के जीव कम हो रहे हैं, मान लो आप पशु पक्षी कम हो रहे हैं, तो ये मनुष्यों की श्रेणी बढ़ रही है। इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, अगर आप 2 मिनट मेरे को दो, तो डार्विन का नाम सुना होगा, महान वैज्ञानिक, उसकी रेवोल्यूशन थ्योरी है। उसने अपनी पूरी जिंदगी जीव विज्ञान को दे दी। कहाँ तो उसने पादरी बनना था और कहाँ वो इसके अंदर आ गया, और उसने बिल्कुल बाइबल के बिल्कुल विपरीत जाकर ये स्थिति पैदा की। और लेकिन जब उसने, वो केवल बाइबल को ही जानता था, हमारे धर्म को तो वो जानता ही नहीं था। हमारे धर्म को जानता तो क्या पता वो आगे भी बढ़ जाता। वो आकर केवल मनुष्य की गति तक आकर पहुंच गया। जीव जहाँ से पैदा हुआ एक इंद्रिय से लेकर और पंच इंद्रिय तक आया, तो वो वहां आके रुक गया, बस वहां तक। उसकी थ्योरी आज अधूरी है। हमारे जो ऋषि मुनि और साधु है, उनके हिसाब से वो थ्योरी। प्रमोद शर्मा कह रहे हैं 21 ग्राम वजन होता है इसका। हाँ, वो जो मैं बता रहा हूँ, आप वाली जो आप व्यवहार आत्मा है, उसका 21 ग्राम वजन हो सकता है, क्योंकि व्यवहार आत्मा ही बाहर जाती है। अगर वो भौतिक स्वरूप नहीं है, उसका वजन भी नहीं हो सकता। मूल आत्मा का नहीं है, मूल आत्मा का भौतिक स्वरूप भी नहीं है, इसलिए वजन भी नहीं है, उसका वजन भी नहीं है। लक्ष्मण सिंह हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। राकेश जी यादव हमसे जुड़े, शुक्रिया। चारू शर्मा हमें देख रहे हैं, शायद चारू तो मैडम है, आप मिसेज आपकी। चारू मैडम स्वागत है आपका हमारे साथ। उपेंद्र शर्मा जी आपको बता के आए होंगे घर पे। राकेश जी यादव कह रहे हैं बंगाल में रोला हो गया गोयल जी। रोला तो सभी जगह होता है, इसलिए हमने आज आत्मा और परमात्मा की बात की है। सुनील अग्रवाल कह रहे हैं बहुत शानदार व्याख्या, शुक्रिया सुनील अग्रवाल जी हमसे जुड़ने के लिए। हम लोग बात करें आत्मा और परमात्मा की। हालांकि हम लोग आज राजनीति का विषय भी ले सकते थे, लेकिन सर्वत्र यत्र राजनीति ही है। आत्मा का बायोलॉजी में तो कोई अध्ययन होता ही नहीं है उपेंद्र जी, तो वो स्वीकार ही नहीं करेंगे इसको। बायोलॉजी में उसको हो भी नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर तो मन को ही नहीं देख सकता, तो आत्मा को तो देखेगा ही क्या। मन को देखने के लिए भी ज्ञानी चाहिए, जबकि मन टोटली फिजिकल है। मन जो है वो टोटली फिजिकल है, उसको नहीं देख सकता डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर चाहे तो वो क्या देखेगा मन को? मन एक ग्रंथि स्वरूप है, उसको क्या देखेगा? तो आत्मा को। राकेश जी यादव आपसे निवेदन है कि आप विषय वस्तु में बात करें, और अगर आप विषय वस्तु में बात नहीं करेंगे तो हम आपको एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, आपका जिक्र नहीं कर पाएंगे, प्लीज हमें माफी करें। जयप्रकाश गर्ग हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। बायोलॉजिकली तो वो है नहीं, है ना, तो वो उसके लिए वो करते नहीं है। मन की गति हम लोग आगे ले लेंगे। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, उसके ऊपर आत्मा है। तो ये चारों से ऊपर जाके, तो जितना ऊपर जाओगे उतना सूक्ष्म है। तो वो सूक्ष्म है, एकदम सूक्ष्म। और सूक्ष्म में आत्मा से सूक्ष्म कोई चीज है ही नहीं, कोई वस्तु इस दुनिया में है ही नहीं। आत्मा से सूक्ष्म कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। आत्मा मन हार्ट एक है या अलग अलग है? बहुत फर्क है। जैसे हार्ट अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग है। जैसे आप मन मैंने आपको बताया ग्रंथि स्वरूप है। मन ग्रंथि स्वरूप है। ग्रंथि स्वरूप है। मन क्या है कि हर जीव का बनता है, बिगड़ता है। हर विचार के साथ वो मन जो है वो खुलता रहता है, और जो है हर विचार के साथ नया बनता रहता है मन जो है। और ये बस तीनों अलग अलग है, मतलब हाँ, हृदय अलग है, हार्ट अलग है। हार्ट जो आप कह सकते हो, हम देखते हैं। हाँ, हार्ट बायोलॉजिकली भी देख सकते हैं, और हार्ट अलग है हृदय से। मतलब हृदय के आसपास जितनी भी चीजें होती है, उसको हम लौकिक भाषा के अंदर शुभ कह सकते हैं, शुद्ध कह सकते हैं उनको। हृदय से, इसके हृदय से आवाज आई है। आत्मा और मन में मैं कितना अंतर करूं, डिफरेंट? आत्मा और मन दिन रात का अंतर। आत्मा फिजिकल है, आत्मा का मन से कोई लेना देना ही नहीं है। मन वैचारिक है, आत्मा केवल ज्ञाता दृष्टा है। आत्मा केवल ज्ञाता दृष्टा है। कृष्ण कहते हैं गीता में, केवल ज्ञाता दृष्टा हूं मैं। राकेश जी यादव कह रहे हैं आत्मा और परमात्मा का
जब मिलन होता है तो पल कितना खूबसूरत होता है। ये तो गूंगा गुड़ खाई के कौन मुख कहे स्वाद, गूंगे की सैन को गूंगा हो सर जान। तो जो जिसने वो तो करेगा तभी पता लगेगा हाँ, उसको। ये तो जो अनुभव लेता है उसी को पता है। डॉक्टर मोहित नारायण कह रहे हैं मनो बुद्धि अहंकार चितानी नाहम। न तो मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न चित्त हूँ, न अहंकार हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने निर्वाण षटकम के अंदर ये कहा है, ये चारों चीज में हूँ। अच्छा, ना तो मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार, न चिता। चलिए हम लोग बात करें उपेंद्र शर्मा जी से, जो धर्म और अध्यात्म के चिंतन में है, और आज का विषय है आत्मा और परमात्मा। चलिए, कई बार हम उपेंद्र जी सुनते रहते हैं, बात भी करते रहते हैं कि हाय मेरा दिल कहता है, मेरा आत्मा कहती है, मन कह रहा है, इनकी कहने में भेद क्या है? तो दिल तो मैंने आपको बताया ना, दिल के पास शुभ वाली चीजें हैं, अशुभ से शुभ की जो चीजें हैं, अशुभ दिमाग बुद्धि के पास जो चीजें हैं वो अशुभ है, क्योंकि वो स्वार्थ सिखाती है। और दिल के पास चीजें होती है शुभ की चीजें होती है। और आत्मा जो है, आत्मा के पास शुद्ध चीजें हैं, ना शुभ है ना अशुभ है, उसके पास शुद्ध चीजें हैं। अच्छा, वो केवल शुद्ध, उसके पास केवल और केवल शुद्ध चीज है, उसके पास कुछ नहीं है, वो शुद्ध चेतन है वो। इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है, वो अक्रिय है, अडिग है, मतलब उसमें क्रिया है ही नहीं, उसमें केवल ज्ञान क्रिया है और दर्शन क्रिया है। उसको आप क्रिया कह सकते हो, लेकिन वो तो मतलब साक्षी भाव है उसके पास केवल। साक्षी भाव भी अलग है, साक्षी भाव अहंकार सहित होता है, वो व्यवहार आत्मा करती है। एक आम आदमी जो धर्म अध्यात्म के विषय को कुछ नहीं जानता, वो आत्मा को कैसे जाने? जानना चाहता है लेकिन कैसे जाने? जैसे ये तो देखो, आत्मा का जो मूल आत्मा का जो नियम है ना, वो ये है कि अनुभव से ही उसको जाना जा सकता है, बिना अनुभव के नहीं जाना, क्योंकि आत्मा जो है वो ज्ञान ही है। ज्ञान और आत्मा में कोई फर्क नहीं है, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ आत्मा नहीं है, जब ज्ञान नहीं है वहाँ आत्मा नहीं है। अच्छा। और ज्ञान कौन सा ज्ञान? वो ज्ञान जो बुद्धि से परे है, जो प्रज्ञा का ज्ञान है, प्रज्ञा का ज्ञान है वो ज्ञान जो बुद्धि से परे है। और जो बुद्धि का ज्ञान है वो विद्वता का ज्ञान है। ये विद्वता का ज्ञान है, संसार का जितना भी सारा ज्ञान है वो बुद्धि का ज्ञान है, वो विद्वता का ज्ञान है, वो विद्वता पूजी जाती है उसके अंदर। प्रज्ञा जो ज्ञान, प्रज्ञा ज्ञान जो होता है वो आत्मा का ज्ञान, प्रज्ञा आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव है, और वो जो काम करती है, कार्य करती है, वो जीव के अहंकार जब शुद्धि की तरफ हो जाता है तो वो आत्मा की तरफ, आत्मा को परमात्मा की तरफ ले जाती है, व्यवहार आत्मा को परमात्मा की तरफ, मतलब शुद्ध आत्मा की तरफ ले जाती है, वो शुद्ध हो ही जाती है और वो धीरे धीरे परमात्मा की तरफ ले जाती है। जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ आत्मा नहीं, और ज्ञान प्रज्ञा से जुड़ा होना चाहिए। वो ज्ञान प्रज्ञा से नहीं, ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही आत्मा है, सच्ची बात। वही है ना, जहाँ ज्ञान नहीं है वो आत्मा नहीं है, जहाँ ज्ञान है वो आत्मा है। डॉक्टर मोहित नारायण कह रहे हैं निर्विकार है पर सत्वात्मा, सत्व भूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्य दृष्टा पश्यति ही क्रिया। सरोज शेरेवाला के श्याम भारद्वाज कह रहे हैं वेरी नाइस फूफा जी। कहाँ से देख रही है? सिरसा से? सरोज जी शेरेवाला यहाँ से नहीं, ये श्याम भारद्वाज सिरसा से देख रहे हैं। शुक्रिया। हम लोग श्याम जी आपका स्वागत है हमारे शो में। और सरोज शेरेवाला राधे राधे, बहुत सुंदर व्याख्या बता रहे हैं। राकेश जी यादव कह रहे हैं दर्शन क्रिया और ज्ञान क्रिया को थोड़ा समझाओ, ना सब जानने की तमन्ना है। दर्शन क्रिया और ज्ञान क्रिया को थोड़ा समझाओ। दर्शन क्रिया, दर्शन का मतलब है समझ, दर्शन का मतलब दर्शन को अगर एक शब्द में परिभाषित करें तो दर्शन का मतलब है समझ। अब दर्शन जब तक आपका पूरा नहीं होगा, ज्ञान अनुभव में नहीं आएगा। दर्शन क्रिया का क्या है कि जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे ऊपर मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, पास वाले कमरे के अंदर से एक आवाज आई, तो उस आवाज को सुनकर हम एक अपनी समझ डेवलप करते हैं। तो क्या करते हैं कि मान लो बर्तन गिरा तो हमने क्या लगाया कि अरे ये तो बिल्ली है। अब बिल्ली है तो वो हमारी समझ है, वो दर्शन है हमारा। और जाके हमने देखा बिल्ली नहीं थी, चूहा था, तो हमें ज्ञान हो गया। अच्छा।
वो हमारा अनुभव हो गया, अनुभव में आ गया। ज्ञान हमेशा अनुभव में आता है, दर्शन हमेशा समझ है। दर्शन एक समझ में, दर्शन क्रिया और ज्ञान क्रिया का दर्शन हमेशा समझ है, दर्शन समझ है। अनडिसाइडेड ज्ञान को दर्शन कहते हैं, और वो उससे अनुभव वो डिसाइडेड है। श्याम भारद्वाज हमें देख रहे हैं, शंकरलाल अग्रवाल हमसे जुड़े हैं, विनोद कुमार पावा लंदन से देख रहे हैं हमें, हंसराज मार्वल जर्नलिस्ट हैं लालगढ़ के, और शंकरलाल अग्रवाल चेन्नई से हमें जुड़े हैं, विनोद पावा लंदन से हमारा शो हमेशा देखते हैं। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। बात करें उपेंद्र शर्मा की, और विषय है आत्मा और परमात्मा। अच्छा, मृत देह में भी आत्मा होती है? मृत देह के अंदर तो आत्मा कैसे होगी? मृत देह से निकल जाती है आत्मा जब मृत्यु होती है। मृत्यु वैसे तो मृत्यु नहीं होती है, लेकिन वो लौकिक भाषा में बोला जाता है जीव जब छोड़ता है। एक्चुअली जीव ही आत्मा है, और जीवात्मा जो है शरीर को जब छोड़ता है तो तीन चीजें साथ जाती है, एक तो प्योर सोल, एक कॉजल बॉडी और एक इलेक्ट्रिक बॉडी। ये तीनों चीज एक साथ जाती है, तीनों की तीनों चीज, तब वो मृत देह कहलाती है। अगर तो आदमी जब निष्प्राण हो जाता है तो आत्मा चली जाती है उसकी। हाँ। आत्मा निकलेगी तभी वो निष्प्राण होगा, बिल्कुल। या सांस निकलेगी तब होगा? आत्मा तीनों चीज बताई ना, एक साथ जाती है तब वो निष्प्राण होता है। कॉजल बॉडी कारण शरीर, इलेक्ट्रिक बॉडी तेजस शरीर, और प्योर सोल आत्मा, ये तीनों एक साथ जाती है। जैसे मैं यहाँ मर रहा हूँ, मेरी मृत्यु हो रही है, तो मैं नेक्स्ट कोख मेरे को जब तक नहीं मिल जाएगी तब तक इस शरीर को नहीं छोड़ूंगा। मुझे नेक्स्ट कोख चाहिए, तब मैं इस शरीर को छोड़ूंगा। तो जो शरीर को छोड़ रहा है वो क्या है? आत्मा है, सांस है, क्या है वो? शरीर बता रहे हैं, तीनों चीज जाती है, तीनों चीज साथ जाएगी। मैं तीनों चीज मेरी तीनों चीज में मैं तो आत्मा हो गई। आत्मा, ये जो मैं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, ये तीन रूप से है। ये जीवात्मा में भी है, ये अंतरात्मा में भी है, परमात्मा में भी है। कहने का मतलब ये जो मैं जो शरीर को छोड़ता हूँ, तो शरीर अज्ञान दशा के अंदर जब मैं शरीर को छोड़ता हूँ तो नेक्स्ट शरीर मुझको चाहिए। वो शरीर किसका मिलेगा? ये मेरे पुण्य और पाप के ऊपर है। जो मैंने पूर्व जिस जन्म में जो किया है उसके ऊपर निर्धारित होता है मुझे क्या मिलेगा। मैं चाहता तो हूँ मेरे को बहुत अच्छा शरीर मिले, बड़ा अच्छा घर परिवार मिले, लेकिन मैंने कर्म जैसे किए उस हिसाब से मेरे को मिलेगा। अगर मैंने जानवर गति की है तो जानवर गति में जाऊंगा, अगर नरक गति की है नरक में जाऊंगा, मनुष्य गति की है तो मनुष्य गति में जाऊंगा, और बहुत ज्यादा बढ़िया गति की है तो स्वर्ग में चला जाऊंगा। और मैंने इन सबसे परे शुद्ध गति में चला जाऊंगा तो मोक्ष में चला जाऊंगा। जैसे हम लोग बढ़िया चर्चा कर रहे हैं तो स्वर्ग में जाएंगे ऐसा? ये शुभ गति में, जैसे मान लो जिस अब धर्म गति की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, तो धर्म ये हर समय हर पल बदलती रहती है। मनुष्य अच्छा। पर्याय बदलते हैं, आत्मा नहीं बदलती। पर्याय से आदमी आत्मा के गुण का रूप भी बदल जाता है। जैसे मान लो इस टाइम हम चर्चा कर रहे हैं धर्म की, तो हमारा जो बंधन हो रहा है वो धर्म का बंधन हो रहा है, उस तरफ जा रहे हैं। राकेश जी यादव कह रहे हैं बहुत सुंदर व्याख्या किया आपने, आभार आपका, धन्यवाद राकेश जी हमसे जुड़ने के लिए। आपने अपनी जिज्ञासाएं प्रकट की और हम लोग थोड़ा इसमें आपकी नजर में सफल रहे। प्रमोद शर्मा कह रहे हैं आज एक रोटी कम खाओगे गोविंद भाई साहब, ये बहस ऐसी है। सच में हो सकता है प्रमोद जी। और मेरा जो है वो पेट तो वैसी बातों से भर जाता है जिस दिन मेरा शो होता है, आप लोगों का स्नेह और जो मेहमान आते हैं उनसे चर्चा करके। चलिए मैं एक बार फिर बता दूं, आज 525वां एपिसोड है और उपेंद्र शर्मा जी हमारे इस एपिसोड में 453वें गेस्ट हैं जिनसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, कोई अहंकार नहीं है, कोई गुरूर नहीं है, लेकिन 453 व्यक्तियों से हम चर्चा कर चुके हैं गोगो लाइव शो में विभिन्न विषयों पर। पूरी हमारी टीम, चाहे वो स्वाति जैन एंकरिंग करे, चाहे डॉक्टर मोहित करें, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और ये सब प्रमोद शर्मा जैसे जो हमारे दर्शक हैं, उपेंद्र जी कोई लंदन से जुड़ता है, कोई चेन्नई से जुड़ता है, आज आपके कारण सिरसा से भी जुड़े, हालांकि लिंग मंडी से जुड़ते रहते हैं। चलिए आत्मा और परमात्मा की इस छोटी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। संसारिक व्यक्ति आत्मा से परिचय कैसे करे? मैं संसारिक हूँ, मैं परिचय कैसे करूं? जिज्ञासा होनी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो ये खुद के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। दो तरीका है
दो तरीके होते हैं, एक तो संसार की मार पड़ती है तब इस तरफ भागता है आदमी, और दूसरा धीरे धीरे अगर धर्म में डेवलप होता होता अध्यात्म की तरफ आता है तो खुद की जिज्ञासा पैदा हो जाती है तो उस तरफ चल जाता है। लेकिन जिज्ञासा ही लेके जाती है और फिर उसके बाद उसके अंदर कितनी उसके प्रति उसकी प्यास है वो उसके जिज्ञासा जितनी तीव्र होगी उतना उतना नजदीक चला जाएगा। काम छोड़ना पड़ेगा सर। अब ये तो मैं नहीं कहूँगा, शुरू में हो सकता है ऐसा लगे भी आपको बहुत सी चीजें का त्याग करना पड़े, लेकिन पाने के बाद में धीरे धीरे सब कुछ वैसा ही हो जाता है। गृहस्थ आदमी जो होता है, गृहस्थ में काम करके जिम्मेदारियां निभाता हुआ, वो क्या आत्मा से परिचय कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कोई अड़चन ही नहीं है, कहीं नहीं है कोई अड़चन। भगवान ऋषभ देव ने जो अपने पुत्र भरत को दी थी, भरत को ये अक्रामक ज्ञान दिया था जिसको हम विहंगम कहते हैं, वो इसीलिए दिया था कि भरत 100वें पुत्र थे, 99 पुत्र को तो वो दे चुके थे, वो सब साधु हो चुके थे, 100वें पुत्र भरत थे, तो उनको इसीलिए दिया था भी तेरे को राजपाट भी संभालना है। राजा जनक भी इसका एक उदाहरण है, वो उसको आत्मा को प्राप्त करके विजयी कहलाए और राज्य भी दिया। प्रमोद शर्मा कह रहे हैं कि गोविंद जी, मेरा मकसद था आपके चेहरे पे हंसी लाना और मैं उसमें सफल रहा। प्रमोद जी, मैं लाफ्टर क्लब का अध्यक्ष हूँ और हंसना तो मेरा काम ही है, लेकिन कई बार चेहरे एपिसोड की अपनी मर्यादा है। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी इस मुस्कान के लिए आप एक कारण बने, धन्यवाद आपका। परमात्मा क्या है? आत्मा की एब्सोल्यूट स्थिति परमात्मा है, एब्सोल्यूट परम तत्व का जो परम स्टेज है तत्व की, वो परमात्मा है, परम स्टेज। लेकिन वो मुझे कैसे महसूस होगी परम स्टेज आ गई और ये परमात्मा? आपको तो अभी वो स्टेज ही नहीं पता तो वो कैसे पता? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। वो तो आपको तो केवल गोविंद की स्टेज पता है, गोविंद के फेजेस पता है। आत्मा के फेजेस जब पता प्रदेश आत्मा प्रदेश के बारे में जब पता लगने लगेगा, फिर आपको परमात्मा दशा का भी पता लगेगा, समझ तो आ जाएगी, लेकिन उसका अनुभव तो बहुत बहुत टाइम लगता है, उसको 1-2 जन्म लग जाए शायद। आपको कितने जन्म लगे? अभी तो मैं तो 2% अनुभव लेके आपके सामने बैठा हूँ, 2%। ये किसने पैमाना दिया भी आपको 2% अनुभव? ये मेरे मेरे अपने आप का आंकलन, और मेरे जो जिन्होंने दिया उन्होंने 2% भी कहा, 15% जागृति और 100% प्रतीति। प्रतीति मेरे को 100% है उनकी कृपा से मेरे को 15% जागृति है, लेकिन अनुभव 2% में मेरी ऐसी स्थिति है तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। हालांकि मुझे आदेश नहीं है ऐसा बैठकर ऐसी बातें करने का, जब तक मैं कुछ लेकिन बात ये है ना कि जब तक हम इस प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे, यंगस्टर को कैसे मालूम होगा कि हम लोग कहाँ खड़े हैं? हाँ, इसीलिए तो थोड़ा सा इसके अंदर मतलब ये एक प्रकार से अपवाद मानता हूँ मैं अपने आप को, इसके अंदर लाकर हम चर्चाएं करेंगे तब लोगों की जिज्ञासा होगी, लोग उसकी तरफ चलेंगे। स्कूलों में जाना चाहिए, प्राइमरी सेक्शन शुरू होना चाहिए, कुछ भी ना प्राप्त हो, कम से कम जीवन सुंदर बनता है, ये बहुत बड़ी चीज है। पता लगता है ना हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। करुणा बुढ़ानी शायद आपके परिचित हैं? कौन है? पड़ोस में। अच्छा, पड़ोस में रहते हैं, बुढ़ानी परिवार से। करुणा बुढ़ानी कह रहे हैं, भाई साहब बहुत अच्छा बोल रहे हो। करुणा बोल रही हूँ आपकी भाभी। नमस्ते मैडम, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, आप हमारे नए दर्शक बने। उपेंद्र शर्मा हमारे साथ है। डॉक्टर सहदेव पारिक कह रहे हैं, गोविंद नमस्कार, शानदार कार्यक्रम। थैंक यू डॉक्टर पारिक जी, आप क्या जिक्र करूं, आप हमेशा हमें देखते हैं, सुनते हैं। एक बार फिर बता दूं मैं कि आज हम लोग बात कर रहे हैं आत्मा और परमात्मा की। हमारे साथ उपेंद्र शर्मा जो धर्म अध्यात्म को समर्पित है, साथ एक सुरम्या न्यूज़पेपर के संपादक भी रहे हैं और हैं, मैं तो कहूँगा हैं। अच्छा, आत्मा परमात्मा का कोई रिश्ता है क्या? आत्मा सो परमात्मा है, शास्त्रों ने तो यही कहा है, लेकिन भक्ति भाव के अंदर जो है, जो भक्ति से जुड़े हुए वैष्णव लोग हैं, वो आत्मा को परमात्मा से अलग मानते हैं, वो परमात्मा को अलग ही मानते हैं, क्योंकि तभी वो भक्ति कर पाते हैं। अच्छा, मतलब रिश्ता अलग है? हाँ, वो अलग मानते हैं, लेकिन शैव जो है वो आत्मा को परमात्मा ही मानते हैं, आत्मा से परमात्मा। एक सी बात, आत्मा से परमात्मा। मेरे अंदर आत्मा है कि परमात्मा?
आपके अंदर आत्मा है और परमात्मा भी है, लेकिन आपको न आत्मा का भान है न परमात्मा का भान, दोनों का भान नहीं है। आपको भान है व्यवहार आत्मा का। तो वे आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग है, मतलब ये नहीं, दोनों अलग दोनों अलग आपने नहीं कहा है, ना, एक ही दोनों हैं। चीज है, एक ही चीज है। मैं आपको बताऊं, देखो जीवात्म दशा के अंदर अज्ञान दशा होती है, इसके अंदर अच्छा, जीवात्मा में अज्ञान दशा होती है, ठीक है। जीव को किसी चीज का भान नहीं होता, हम्म। तो आत्मा के बारे में वो केवल संसारिक को अपने को मिला हुआ नाम उसके साथ जीता है, उसी को देह मानता है, उसी को सब कुछ मानता है। जैसे मैं उपेंद्र हूँ, मैं गोविंद हूँ, मैं मोहित हूँ, ये मान के जीता रहता है, देह के साथ जीता है। हाँ, देह के साथ जीता है। देहातीत अलग हो, देहा से अलग होता है, वैदिक विधेयी होता है जनक की तरह से। वो अंतरात्म दशा के अंदर जाकर धीरे 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 आत्मज्ञानी हो जाता है, तब ऐसी स्थिति आती है। विधेयी होना पड़ता हाँ, विधेयी तब होता है। देह में रहकर भी देह में रहकर भी देखना देखना ये करता है। करुणा रूढ़ानी जी कह रहे हैं कि अच्छा, ये तो बोल दिया आपने। डॉक्टर सैयद महेश अरोड़ा कह रहे हैं, गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार महेश जी। सुनीता पानीग्राही है कोई? हाँ, अच्छा अच्छा, साली साहब है सुनीता पानीग्राही, बहुत खूब जिया जी। साले ली हाँ, साले हार जी। स्वागत आपका सुनीता जी मैडम जी आपका, और बहुत खूब कह रहे हैं वो आपको। तो आत्मा परमात्मा की बात चल रही थी, जीवात्मा के कारण मैं तो समझ नहीं पाता है ना, जब जीवात्मा से आगे बढ़ू तो अंतरात्म दशा में आने के बाद में समझ डेवलप होती है, तब समझ। अच्छा, परमात्मा से मिलन आत्मा के माध्यम से संभव है क्या? परमात्मा से मिलन आत्मा के माध्यम से संभव है क्या? आत्मा के आत्मा ही परमात्मा है, मिलन तो हो ही गया। परमात्मा तक पहुंचना पड़ता है अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से, और पुरुषार्थ तब तक नहीं हो सकता जब तक पुरुष नहीं होते। पुरुष होता है आत्मा प्राप्त होने के बाद। ये संसारिक पुरुषार्थ की बात नहीं कर रहा, आत्मा के पुरुषार्थ की बात कर रहा हूँ। आत्मा प्राप्त करने के बाद पुरुषार्थ शुरू होता है। आत्मा प्राप्त करने के बाद जो है पुरुषार्थ शुरू होता है असल में। सुनीता मैडम कह रही है राधे राधे जीजा जी। अच्छा, आत्मा परमात्मा को न मानूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं मानते लोग, बहुत लोग हैं, हजारों और करोड़ों लोग हैं, नहीं मानते तो भी उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उससे। हर एक का अपना अपना, आज नास्तिक जिनको कहा जाता है, लेकिन वो नास्तिक है नहीं, ठीक है। वो नास्तिक इसलिए कहे जाते हैं कि वो मानते नहीं, जैसे बुद्ध नहीं मानते थे भगवान बुद्ध, लेकिन उनको भगवान माना गया। वो हमेशा बुद्ध के अपोजिशन में रहे, लेकिन उनके बुद्ध पूजे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ओशो है, वो नहीं मानता था, लेकिन बात है वही करते थे, बातें सब वही करते हैं। मानो नहीं मानो एक अलग बात है। अच्छा, मान लो तो क्या होगा मेरे? मान लो तो भी क्या फर्क पड़ेगा? मान लोगे तो सीधी सी बात है। जैसे मान लो जैसे भगवान है, आत्मा है, चेतन तत्व है, सबके सब एक ही मतलब चीज है। अब आपके ऊपर है कि आप उनको कैसे मानते हो। जब भक्ति के अंदर स्वीकार करते हैं, हाँ, भक्ति में है तो भगवान मानते हैं, ज्ञान के रूप में है तो उसको चेतन तत्व में, आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं। बस ये जो मंदिर हैं अपने, जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित होते हैं देवी देवता, वो भी परमात्मा होते हैं। बिल्कुल। देखो, आप अगर जिस चीज को, ये आत्मा का ही गुण है कि आप जैसा चाहोगे वैसा हो जाओगे। अच्छा। मैं इस स्थिति में आऊं, मैं इस कमरे को देख रहा हूँ तो मैं इस कमरे की फॉर्म में हो जाऊंगा। मैं इस माइक को देखूंगा तो मैं इस माइक की फॉर्म में हो जाऊंगा। निर्जीव स्थिति में भी चला जाऊंगा। आत्मा का ये गुण है, संकुचित और विकास वाला। डॉक्टर मोहित नारायण कह रहे हैं अद्वैतवाद तो दोनों को अलग मानता है। वैद्य दोनों को, वैष्णव जो है वो दोनों को अलग मानेगा, आत्मा और परमात्मा को। और अद्वैत शैव जो है वो अद्वैत के अंदर रहते हैं, वो एक ही मानते हैं, बस परमात्मा ही है जो कुछ है और कुछ। चौधरी महेंद्र चार कह रहे हैं जय श्री राम। महेश अरोड़ा कह रहे हैं सर, मरने के बाद कहते हैं कि शरीर से आत्मा निकल गई, इसमें कितनी सच्चाई है? चर्चा कर चुके हैं महेश। हाँ, आपने कर चुके हैं। हाँ महेश जी, आप देरी से आए, इसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और इससे पहले कि हम लोग आज का इसको एपिसोड को विश्राम दें, इस पे तो चर्चा हुई कि परमात्मा भगवान है, जो आप बता ही रहे हो अभी जिस रूप में हम देखेंगे। तो जैसे कि हमारा एक इसका नियम है, 30-40 सेकंड के लिए उपेंद्र जी से कहेंगे कि वो अपना कोई संदेश, मैसेज, कोई बात कहनी चाहे, तो स्वागत है आपको उपेंद्र।
बस कहना क्या चाहूँगा, एक तो आपका आभार गोगो लाइव शो का सबसे बड़ा, तो कि उन्होंने मुझे एक अच्छा मंच दिया अपनी बात रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। और दूसरी बात, सभी दर्शकों से पुरजोर अपील रहेगी कि अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। इस जीवन को सुधारना है तो बाहर का कचरा हम रोज साफ करते हैं, लेकिन अंदर कचरा भरते ही रहते हैं, और अंदर इतना कचरा भर जाता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। जिस दिन आत्मा की प्राप्ति होती है, आत्मा का साक्षात्कार होता है, उस दिन से लेकर अगले 4 महीने तक आप नोट कर लेना, ट्रकों में ट्रक कचरे निकलते हैं। इतना कचरा हर एक जीव में भरा होता है संसार में। तो इससे ज्यादा क्या कहूँ। और 14 साल में आज तक भी कचरा निकले ही जा रहा है, निकलता ही रहता है। तो लेकिन हल्कापन इतना आ जाता है जिसका कोई, और कुछ ना हो तो कम से कम जीवन सुंदर हो जाता है। जीवन सुंदर बनाने के लिए अंदर के कचरे की सफाई करें, मस्तिष्क के कचरे की सफाई करें, और विचारों का जो कलुषित है उनकी हम लोग सफाई करें। इसी संदेश के साथ हम लोग, नीलम जग्गी हमें देख रही है, शुक्रिया, ये हमारी टीम मेंबर है हमारी। संदेश के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8 बजे हम लोग नए मेहमान के साथ नए विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। उपेंद्र जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया, आपने समय निकाला और इसकी चर्चा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।